साधुओं में भी जो आलसी है उसको दो चार साधु कुछ बोलते रहते कि तुम आलसी हो, निकम्मा हो, हलम दलाल हो। अब उसको भी दुख लगता, हम हलम दलाल कैसे हो गए? कैसे हो गए? पहले से थे, हो थोड़े गए, पहले से जन्मजात हलम दलाल हो। तुम्हारे खून में हलम दलाली। फोकट का खाने की इच्छा है, काम करने की इच्छा नहीं। वो साधु को कोई पसंद नहीं करता। जो साधु परिश्रमी है और फटाफट कार्य करता है, उस साधु की सब याद करते हैं। और वो साधु अगर 2 दिन के लिए कहीं जाना चाहे तो संत मंडली के संत भी कहने लग जाते हैं, आप मत जाइए, 2 महीने बाद चले जाना, अभी प्रोग्राम चल रहे। उसको लोग जाने नहीं देते। इतने गुणवान बनो, इतने कलाकार बनो, इतने कर्तव्यनिष्ठ बनो कि तुम्हारा 1 दिन का एब्सेंट होना भी सैकड़ों लोगों को भी हिला कर रख दे। ऐसी अपनी ताकत से काम करना चाहिए कि लोग एहसास करने लग जाएं। प्रातः काल और सायंकाल गुरु को प्रणाम कीजिए। गाइए चौपाई। प्रातः काल उठी कई रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। गाओ, दोहराओ। लोग, एक औरत ससुराल में, उसका विवाह जब हुआ तो ससुराल गई तो उसकी वह दशा तुम्हारे है, वो कहानी सुना रहे, गावत वह तनस। तो शहर में ससुराल थी, तो शहर से जब लौट आई, देहात की लड़की, बचपन में सब बकरी चराई इस ख्यातन में है, तो उसका सब नवा करिश्मा हुआ देखे के मिला शहर में। तो शहर की औरतें वो कंटोप लगाती है, हैट, जिसमें कि धूप न लगे खोपड़ी में। अभी तो हैट का काम खत्म हो गया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फैट होगा। अब हैट कोई काम नहीं, और सब काम लेट है, हैट का करे। तो वहां से जब लौट कर आई और शहर की औरतों का गाना सुना, तो गाती कैसे हो औरतें? देहात की लड़कियों ने, उसकी सहेलियों ने पूछा कि शहर में तुम गई थी तो वहां क्या देखा, वहां कैसी है मेहरुआ सब, औरतें कैसे रहती हैं, क्या करती हैं? तो उसने सुनाया कि गई रहूं शहरे, देखी आयूं मेमन का। मेम साहब कहते हैं ना, शहर में लेडीजों को मेम साहब। और अपने यहाँ तो देहात में वो बकरी के बच्चे कहा थे मेमना है, वो मेम है। उसका पति मेमना, वह मेमनी। तो गई रहूं शहरे, देख आयूं मेमन का। हैट लगाती हैं और टोपी ऐसे देती जैसे घर की कठौती है। घर में जैसे वो लकड़ी कठौती होता है, अढ़िया जिसको बोलते हैं, यहाँ भी अढ़िया बोलते हैं, कठौती, वो सिर पर ऐसा टोपी जैसे देती है। गाना जब गावैला गई, हल्ला कछु परैसे, और समझी कछु नाही परई, रोती हैं कि गौती हैं। तो वही हाल तुम्हारा है। हम कहीं चौपाई गाओ तो समझे में नहीं आवत, तुम रोवत हो कि गावत हो। तो ढंग से गाओ, तुम कोई शहर से थोड़े आए हो। गाना जबे गावैला गई, हल्ला कछु परैसे, और समझी कछु नाही परई, रोती हैं कि गौती हैं।
गई रहूं सहरे देखी आयूं मैं मन का, और टोपी ऐसे देती जैसे घर की कठौती है। तो प्रातः काल उठ कई रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। मात पिता गुरु नाम ही माथा। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ऋषभदेव भगवान अपने 100 पुत्रों को बिठाकर व्यावहारिक और आध्यात्मिक शिक्षा दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत वे 7 बातें बताते हैं, 7 फार्मूला बताते हैं। जिंदगी को सुखी और संपन्न करने के लिए वे 7 बातें बताते हैं। नंबर 1, उन्होंने बताया कि धैर्य से रहना, धैर्य कभी टूटने ना पाए। परिस्थितियां बदल सकती हैं, समस्याएं समाप्त हो सकती हैं, उलझनें कम हो सकती हैं, दुख बढ़ सकते हैं, बीमारियां आ सकती हैं, लेकिन यदि आपके पास में धैर्य है तो आप कैसी भी स्थिति हो पर विचलित नहीं होंगे। धैर्य को धर्म का पहला लक्षण कहा गया है। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। धैर्य धर्म का प्रथम लक्षण है। जिस स्त्री का धैर्य टूट जाता है वो ससुराल छोड़कर भाग जाती है। उसको लगता है अब यहां हम नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि सासू तूफानी है और ससुर आतंकवादी है और पति बौड़म है और वो खुद चंडाल खोपड़ी है, तो टिकोगे कैसे? सब गड़बड़ है। खुद को बदलो, स्वयं को चेंज करो, अपने को सुधारो। हर बहू सोचती सासू को सुधार दूं, पति को सुधार दूं, देवरानी को सुधार दूं, जेठानी को सुधार दूं। लेकिन जिस दिन तुम अपने आप को सुधारने का संकल्प ले लोगे, उस दिन बचे हुए सभी लोग सुधरना शुरू कर देंगे। खुद को बदल दीजिए तो पूरी दुनिया बदलती हुई नजर आने लगेगी। मौसम की बदलती राहों में, मौसम की बदलती राहों में, हम तुमको इशारा देते हैं, हम तुमको इशारा देते हैं, हम तो किनारा पा ही गए, हम तो किनारा पा ही गए। अब तुमको किनारा देते हैं, हम तो किनारा पा ही गए।
अब तुमको किनारा देते हैं मौसम की बदलती राहों में, हम तुमको इशारा देते हैं। धैर्य। धर्म का दूसरा लक्षण मनुस्मृति में लिखा है कि क्षमा, ये दूसरा लक्षण है। क्षमा मांगना और क्षमा करना, ये दोनों बहुत बड़ी बात है। क्षमा वही मांग सकता है जो अपने अभिमान को तोड़ सकता है, और क्षमा वही कर सकता है जो अपने क्रोध को पी सकता है। और क्षमा करने से ज्यादा तो क्षमा मांगना कठिन है। आदमी गलती करता है फिर भी क्षमा मांगने में संकोच करता है, क्योंकि जब तुम क्षमा मांगना चाहते हो तो तुम्हारे भीतर बैठा हो अभिमान तुमको क्षमा मांगने से रोकता है, क्योंकि क्षमा मांगने से अभिमान की मृत्यु होती है। इसलिए अभिमान मना करता है कि क्षमा मत मांगो, इतनी बड़ी गलतियां तो सभी करते, इसमें कौन खास बात है, इतना तो हो ही जाता है। और याद रखना, क्षमा मांगने का अर्थ है दोबारा गलती करने की हिम्मत टूट गई है। क्षमा मांगने से दोबारा गलती करने की हिम्मत नहीं पड़ती है, और क्षमा ना मांगने से वो व्यक्ति का अहंकार सुरक्षित रहता है, बार बार उसका अभिमान उससे गलती कराता रहता है। इसलिए क्षमा मांग लिया करो। और जिस व्यक्ति से गलती ना हो और फिर भी वो क्षमा मांग ले, वो तो बहुत महान होता है। और गलती दूसरे से हो और उसके लिए खुद क्षमा मांग ले, वो तो भगवान का रूप होता है। महाभारत में एक छोटी सी कथा है कि दुर्योधन जा रहा था, कहां पर, जब पांडव जंगल में जाकर के कुटिया बनाकर रहते हैं तो दुर्योधन ने भी जंगल में जाकर कुटिया बनाकर रहना शुरू किया, ताकि पांडवों की जिंदगी में कुछ बाधा डालता रहो। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, तुम जहां मकान बनाओ वहीं प्लाट लेकर वो भी बनाते हैं। और तुम यदि शाकाहारी हो तो तुम्हारे मकान के सामने अंडा की दुकान खोलते हैं, ताकि तुमको गुस्सा आए, वो तुमको भड़काना चाहते हैं। अब तुम जब वो मकान बेचना चाहते हो तो वो लोग बिकने भी नहीं देते। तुम सोचते इस दुष्ट से हम दूर हट जाएं, तो दुष्ट इतना तिकड़मी है, जो ग्राहक आता है उसको पहले ही मिल लेता है कि मकान मत खरीदना, क्योंकि इस मकान में कुछ बाधा बला भी है। ये बहुत परेशान हैं, इस एरिया के सभी भूत प्रेत चुड़ैल इसी घर में रहते हैं, इसलिए बेच कर चला जाएगा। तुम ले लोगे तो इतने भूतों को झेल पाओगे? तो ग्राहक भी भड़क जाता, चला जाता है। कितने लोग इतने खिलाड़ी हैं, दूसरे की लड़की और लड़के का विवाह भी नहीं होने देते, उसका भी ग्राहक आता है तो भड़का देते, बहका देते, बता देते ये घर ठीक नहीं। जो घर आज ठीक है कल वो बेठीक हो सकता है, जो आज तक ठीक नहीं है कल वो ठीक भी हो सकता है। इस आदमी का क्या भरोसा ये कब ठीक हो जाए और कब बेठीक हो जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं। कब ये धनवान हो जाए और कब ये निर्धन हो जाए, ये भी कुछ अता पता नहीं है। कभी तो ये ऐसा गरीब दिखाई देता है और 10 साल के बाद ये गांव में सबसे अधिक अमीर भी दिखाई देता है। इसलिए तुम सोचो कि धनवान घर का दामाद हो, उसके साथ विवाह करे, अरे उसका भाग्य टूट गया होगा तो कंगाल हो जाए। तुम सोचोगे कि गरीब के साथ विवाह किया हूं, वो थोड़े दिन में राजा होने वाला है,
कोई गरीब वरीब नहीं। किस उम्र में, किस वक्त में, किस टाइम में किसका भाग्य कब कहां कैसे उदय हो जाएगा कोई जानता नहीं। किसे पता क्या भाग्य में है किसके। कोई जानता था एक रेल में चाय बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री हो सकता है, और प्रधानमंत्रियों का बेटा क्या चाय बेच सकता है? कोई नहीं जानता था। भाग्य पलटा खाता है। छोटे से गांव गोपालपुर में जन्मा हुआ बच्चा वो बॉम्बे में जाकर के किराना मर्चेंट की दुकान चला रहा है। सोचिए कितनी बड़ी बात है, छोटी मोटी बात है। बॉम्बे में तो रुकना ही कठिन है। बॉम्बे बहुत फास्ट है। बॉम्बे में कोई आदमी किसी का मुंह नहीं देखता है, इतनी स्पीड से गाड़ी लेकर भागते हैं लोग। मैं तो अभी बॉम्बे में प्रवचन करके आया हूँ। 1, 2, 3 मार्च को प्रवचन किया हूँ, तो वहाँ के लोग इतने फास्ट दिखे, इतने जोर से गाड़ी लेकर भागते हैं, मोटरसाइकिल वाले, कार वाले, कि ना दूसरे देखत है ना अपन मुंह दिखावत है। और हम लोग तो साधु आदमी सत्तारी थे, फुर्सत में थे, तो हम मुंह देखी ली थे, अपन दिखाई दो। तो बॉम्बे में कोई दिखाइए नहीं, सब भड़बड़ा। तो प्रथम दिन जब प्रवचन हुआ तो ऐसे बड़े बड़े मुंह लेकर बैठे। यहाँ तो बहुत छोटे मुंह वाले लोग हैं। यहाँ के 2-2 मुंह एक एक मुंह में जोड़ दो, सब बिल्कुल भाकुड़, कनक भूधरा कार शरीर, गाल फुला फुला कर। तो मैंने ऐसे श्रोता तो पहली बार देखा। थोड़ी देर तो पसीना छूट गया, रोया कांप गया कि आज फंस गए बॉम्बे में। 10-15 मिनट प्रवचन बिगड़ गया। डर गए, क्या करोगे? भूत जैसे लोग बैठे थे, मोटा मोटा मुंह। अभी तुमने मुंह देखा कहाँ? यहाँ तो सब छोटा छोटा मुंह। मोटे मोटे मुंह देखना है तो बॉम्बे चलो, गुजरात चलो। मुंह और गर्दन सब एक ही है, फिट। गर्दन मुड़ती ही नहीं है। उनसे पूछो पीछे मुड़ के देखो तो पूरा कमर उठा के मोड़त, तब घूम देखते। कहा तो यहीं से नहीं मुड़ते, बंद हो गए मुड़। कचौड़ी समोसा बहुत खाइने। तीसरा धर्म है दम। दम किसे कहते हैं? शम और दम, दमन करना, यानी जिसकी इंद्रियां वश में है। इंद्रियों को वश में रखना तीसरा धर्म है। जिसकी इंद्रियां वश में नहीं होती है वो बहुत अधर्म करता है। जिसकी इंद्रियां चंचल हैं बहुत पाप करेगा। इसलिए इंद्रिय वश्य होना ये तीसरा धर्म का है। शौचम। चौथा धर्म है पवित्र रहना, शुद्ध रहना, साफ सुथरा रहना, साफ कपड़े पहनना, घर की सफाई रखना, सामान की सफाई, किचन की सफाई, भोजन में सफाई, बर्तनों की सफाई, कपड़ों की सफाई, मुंह की सफाई, आंखों की सफाई, दांतों की सफाई, बालों की सफाई, घर की सफाई, गाड़ी की सफाई, गाड़ी के कवर की सफाई, झोला थैला की सफाई, रजाई के कवर की सफाई। और रजाई बिछाकर सोना नहीं चाहिए, रजाई ओढ़ना चाहिए, गद्दा बिछाना चाहिए। लेकिन लोग विचित्र है, और रजाई बिछाता है और गद्दा ओढ़ता है। फिर कहता है कि गद्दे में कुछ खुशबू आ रही है। कुछ क्यों आ रही? बहुत कुछ आएगी इसमें, क्योंकि सब इस पर सो चुके हैं, सब अपना अपना पसीना मैल लगा चुके हैं, और सबका पसीना मिक्स सूंघ रहे, तो ऐसी खुशबू कोई दुकान पर थोड़े मिल सकती है। ओढ़ो,
इसलिए ओढ़ने वाले सामान को बिछाना नहीं चाहिए और बिछाने वाले को ओढ़ना नहीं चाहिए। पर जिस फूहड़ आदमी को कुछ अकल ही नहीं, वो कहा थे रुई तो दोनों भरी में फर्क का पड़ थे। तर्क बहुत अच्छा देता है, फर्क क्यों नहीं पड़ता है? बिछाने वाला सामान रौंद जाता है, उसमें मिट्टी कूड़ा करकट भी लग जाता है। ओढ़ने वाला सामान साफ रहता है। ओढ़ने वाला सामान तुम्हारा रजाई आपके मुंह के पास रहती है, सांस लेते हो वहां पर। और कुछ लोग तो उल्टा ही पहुड़ते हैं, पेट नीचे और मुंह नीचे। तो कहते हैं सांस हमका नीचे से लेकर, इसलिए रजाई नीचे बिछा रहे। उल्टा पहुड़े। कोई जानवर भी इतना उल्टा नहीं पहुड़ते, उल्टा पहुड़े। और तुम समझाओ तो तुमसे कहते हैं तुम सूद पहुड़ो, जो तुमका मालूम ही नहीं पहुड़े। उल्टा पहुड़े में जो सुख मिले तो सूद हम कहाँ सुख है। उल्टी गंगा बहाए रहना है। घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, अब घर ही में रजाई बिछेबे, गद्दा ओढ़ के सोईबे। घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। संतन के सतसंग तीरथ में, संतन के सतसंग तीरथ में, मली मली दाग छोड़ैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। मली मली दाग छोड़ैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। सासु को गौरा, ससुर महादेवा, सासु को गौरा, ससुर महादेवा, स्वामी को ईश्वर बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। स्वामी को ईश्वर बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, घर ही में जोर से गाइए, ताली बजा। घर ही में जमुना, घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। धृति क्षमा दमो अस्तेयम। अस्तेयम कहते हैं चोरी ना करना। धर्म का चौथा लक्षण है चोरी ना करना, अस्तेयम। चोरी कौन नहीं करता है? जिसके अंदर लोभ नहीं होता है, लालच नहीं होता है। जो लालच को मार सकता है वो चोरी को जीत सकता है, और जिसका लालच नहीं मरा है वो 10 रुपये की भी चोरी कर सकता है। लालच आ जाता है। और लालच के बारे में कहा गया है कि लालच बुरी बला है।
आ बला पकड़ गला नरक में ले चला। लालच कैसा खतरनाक है लालच, विचार कीजिए, लालच को सोचो आप। एक आदमी 7वीं मंजिल से गिरा तो नीचे मंजिल में फर्स्ट फ्लोर में उसकी पत्नी भोजन बना रही थी और 7वीं मंजिल से लुढ़क गया, गिर गया। तो गिरते गिरते जब किचन के पड़ोस में गिर रहा था तो चिल्ला कर बोला, मेरे लिए भोजन मत बनाना, मैं 7वीं मंजिल से गिरा हूं, मर जाऊंगा तो रोटी खराब हो जाएगी। तो उसकी पत्नी हंसने लगी कि मरने की चिंता नहीं है, रोटी खराब हो जाने की चिंता है, इतना लोभी है ये। लालच कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। एक आदमी बहुत बड़ी भीड़ में चिल्लाया कि 2000 के नोटों की गड्डी मिली है, जिसकी गिरी हो आइए। तो 50 आदमी दौड़ कर गए कि हमारी है, हमारी है। उसने कहा एक गड्डी है, 50 लोग क्यों आए? बोले हमारी है तब तो हम आए। सब जोर जोर बोलने लगे। तो उसने कहा कि गड्डी बांधने वाला धागा मिला है, अभी गड्डी नहीं मिली। तो सब शर्मिंदा होकर लौट गए। लोभ ही लोभ। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। एतैः विमुक्तः कौन्ते तमो द्वारैः त्रिभिः नरः आचरति आत्मनः श्रेयः ततो याति पराम गतिम्। 3 नरक के द्वार हैं। कौन कौन? काम, क्रोध और लोभ। हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो इन तीनों को जीत लेता है उसकी आत्मा की सद्गति होती है। और ये तीनों नरक में ले जाने वाले हैं, काम, क्रोध, लोभ। जब आपके अंदर क्रोध ज्यादा आने लग जाए, गुस्सा बहुत आने लग जाए, जब आपके अंदर काम वासना कंट्रोल से बाहर होने लग जाए, और जब तुम्हारे अंदर लालच भी बहुत आने लग जाए, तो समझ लेना कि अब आपकी जिंदगी नरक होने वाली है। यही 3 चीजें जीवन को नरक बनाती है। क्रोध को सहनशीलता से जीतिए, लोभ को दान से जीतिए, और काम वासना को भक्ति उपासना से जीतिए। और तीनों को यदि जीत लिया आपने, तो आपका जीवन ही त्रिवेणी संगम है। फिर जो आपके पास में बैठेगा वो भी धन्य हो जाएगा, उसको पवित्रता प्राप्त होगी, शांति प्राप्त होगी। धरती जमा स्वयं शौचम इंद्रिय निग्रह। शौचम यानी पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, जिसका अपनी इंद्रियों पर निग्रह है, धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो। और जिसकी बुद्धि में विवेक है, प्रज्ञा है, और जिसके पास में विद्या है, अर्थात जिसके पास में बहुत कलाएं हैं, जो गुणवान है, और जिसमें सत्य भी है, अक्रोध हो, जो क्रोध को जीत लेता है,
धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, ये 10 धर्म के लक्षण है, जिसमें से ऋषभदेव भगवान भागवत में सुखदेव जी को सुनाया जा रहा है कि ऋषभदेव भगवान ने अपने पुत्रों को कहा कि धैर्य रखना, इससे बहुत सी समस्याओं से तुम पार हो सकोगे। दूसरी बात बताया कि उद्यम कीजिए। उद्यम कहते हैं कर्म करने को। क्या बोलते हैं? कर्म करना। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये जन्म हुआ किस अर्थ हो समझो, जिससे कि व्यर्थ न हो। समझो जग को न निराश, अपना पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, न रहो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। संसार में कुछ तुम्हारा नाम भी होना चाहिए, और नाम उसी का होता है जो कुछ काम करता है और विशेष काम करता है, उसी का नाम होता है। सामान्य रूप से तो सभी काम करते हैं। अभी जैसे कांता प्रसाद गुप्ता ने ये समागम कराया तो एरिया में उनके सब पोस्टर चिपके हैं 20 किलोमीटर में, तो सब देख रहे हैं, उनका नाम हुआ क्योंकि विशेष काम किया। शादी में तो सब लोग पंडाल लगाते हैं, शादी में तो सब डीजे बजाते हैं, पर उन्होंने सत्संग में डीजे बजा दिया और सत्संग में पंडाल लगा दिया और सत्संग के पोस्टर चिपका दिए, और जिसमें कोई उनका स्वार्थ नहीं है, सबके कल्याण के लिए समागम किया है, इसलिए उनका नाम हुआ है, यश हुआ है। और जिस व्यक्ति का दुनिया में कोई नाम नहीं है, वो व्यक्ति जीते जी मरा हुआ ही है। और नाम केवल ऐसे नहीं होता कि कोई नाम तुम्हारा बोले ही है, नाम तो तुम्हारा काम ही बोलवा देता है। आप देखते होंगे नाम, भगवान राम का नाम है, लक्ष्मण जी का नाम है, हनुमान का नाम है, कृष्ण का नाम है, बलराम का नाम कम है, अर्जुन का नाम ज्यादा है, भीम का कम है, सहदेव और नकुल का बहुत कम नाम है, अर्जुन का सबसे ज्यादा है, नंबर 2 युधिष्ठिर का है। क्योंकि जिसने जितना पराक्रम दिखाया है उसका उतना ज्यादा नाम हुआ है। कृष्ण भगवान का नाम बहुत है क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है। और क्यों नाम है कृष्ण का और राम का? क्योंकि इनके अंदर त्याग भी था। राम ने बाली को मारा, राज्य सुग्रीव को दे दिया। रावण को मारा, राज्य विभीषण को दे दिया। राम को कभी लालच नहीं आया कि बाली को मार दिया हूं तो यहां का राजा लक्ष्मण को बना दो, सुग्रीव को भी मार देता हूं, खत्म करो कहानी। रावण को मार दिया, कुंभकर्ण को मार दिया, मेघनाद मर गया तो विभीषण को भी खत्म कर देता हूं, शत्रुघ्न को बुलाकर लंका का राजा बना देता हूं। ये लालच नहीं आया। और रावण के मरने के बाद विभीषण ने कहा कि प्रभु लंका में चरण तो रख दो, तो राम ने कहा कि लंका में चरण रखने का भी टाइम नहीं, बहुत कम समय बचा है अयोध्या लौटने के लिए। अगर 14 साल में एक दिन भी लेट हो गए तो मेरी मां कहेगी मुझे जीवित नहीं मिलेगी। वो समझेगी राम नाराज है इसलिए आया नहीं अभी टाइम पर लौटकर, इसलिए मैं आपकी लंका में जा नहीं सकता। बोले देख तो लो प्रभु सोने की लंका। अरे बोले सोने? मेरी पत्नी सीता ने सोने के हिरण को देखा था तो यहां तक लफड़ा बढ़ा है, और मैं सोने की लंका देखूंगा तो न जाने कहां तक लफड़ा जाए। मैं नहीं देखता सोना होना, इस सोना में हमेशा लफड़ा ही रहता है। जिसके पास सोना बढ़ता है तो उसके शरीर का सोना घटता है, इसलिए महिलाएं ढंग से सो नहीं पाती, क्योंकि इनके गले में सोना, नाक में सोना, कान में सोना। अब कैसे होगा सोना? सब जगह सोना,
और पाँव में चांदी की पायल, चांदी की बिछिया, बिछुआ, कड़ा छड़ा झांझड़ा हथकड़ा, कितना लफड़ा। तो इनको नींद, इसलिए तुम कोई लेडीज को देखो वो रात भर में 4-5 बार जागती है और फिर सबसे पहले गला टटोलती कि है गले का हार के लिए, और फिर पाँव अपन टटोलती है। और पति लोगों को फुर्सत है, न गले में कुछ है न पाँव में कुछ है, अंधाधुंध स्वभाव है परे। तो कितनी पत्नियां अपने पति डटती है कि तुमका कुछ फिक्र है, बिल्कुल अंधाधुंध स्वभाव को मकड़तना। तो फिक्र कर रात पति के यहाँ गले हार पहिरा दे, रात भर वो बचाव। रात मुके डाल दो सेंट्रल जेल गला हार कि अब तुम झ्यालो रात भर सवेरे हम पहले बदल लो। राम भगवान ने लंका का लालच नहीं किया कि सोने की लंका हमको मिल जाए, तभी भगवान कहे गए। आजकल का आदमी पुराने चप्पल दूसरे को बदल नहीं जाते, ओके बाद भगवान का नाम जपते कि राम 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 राम, आप ही बचाना हमको। राम भी जानता चुट्टा दूसरे की चप्पल चुरा के लाई से और राम राम जपत। हाँ। देह हलाए भक्त नहीं हुए। भगवान राम ने कहा कि भक्ति में क्या करना है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमा, चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट तजिगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा, पंचम भक्ति। यहाँ कहीं नाचने की बात नहीं है। छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सतुई सब मोह मैं जग देखे, मोते अधिक संत कर लेखे, अठुई यथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखे पर दोषा, नवम नम्र सब सोचल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना, नौ महा जिनके कहु होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारा, समदुःख सुखाच्छम, संतुष्टा सततं योगी, यतात्मा दृढ़ निश्चयः, मयि अर्पित मनोबुद्धि, यो मद्भक्ता समे प्रियः। अनपेक्षा शुचिदच्छा, उदासीनो गतव्यथा, सर्वारंभ परित्यागी, यो मद्भक्ता समे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी, भक्तिमान में समे प्रिया।
एतो धर्मामृतम इदम यथोक्तम पर्युपास्ते श्रद्धानां मत परमाते अतीव में प्रिया। ये जितने श्लोक हैं कृष्ण ने कहा है भक्ति क्या चीज है। राम कहते हैं पहली भक्ति संतों का सत्संग सुनो। इसमें नाचने की तो कहीं बात ही नहीं। ये फालतू नाचकूद तो बताया ही नहीं भगवान राम ने। और ना तो कृष्ण ने कहा कि भक्ति किसी भी प्राणी से द्वेष ना करना, सबसे प्रेम रखना, ये मेरी प्रथम भक्ति है। कृष्ण कहते हैं कृष्ण तो प्रेमावतार है। कृष्ण के पास में प्रेम ही प्रेम बहुत है। ग्वाल बालों से भी प्रेम किया उन्होंने। कृष्ण भगवान ने गरीब सुदामा से भी प्रेम किया, पांडवों से भी प्रेम किया और कौरवों से भी प्रेम करने की कोशिश की, लेकिन कौरव अपनी उदंडता के कारण कृष्ण की भक्ति नहीं कर सके। तो दूसरी बात ऋषभदेव भगवान भागवत में कहते हैं कि उद्यम कीजिए। और तीसरी चीज बहुत बड़ी चीज है, ध्यान को एकाग्र करना। तीसरी चीज भक्ति कीजिए, भक्ति से शांति मिलेगी। और चौथी चीज उन्होंने बताया कि साहस भी रखना, जिंदगी में संघर्ष आ सकता है। और पांचवी चीज बताया सत्संग से जुड़े रहना, उससे संस्कार मिलते रहे। और छठी चीज बताया कि तृष्णा का त्याग करना। और सातवीं बात बताया कि निष्काम कर्म करना, ताकि कर्म करने के बाद दुख न रहे, जो फल मिले उसमें आनंद की प्राप्ति हो, इसलिए निष्काम कर्म करना। ये 7 बातें ऋषभदेव भगवान ने बताई। और कबीर साहब कहते हैं अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज, भक्ति महातम ना तुले, ये सब कौने काज। मनुष्य के पास में अरबों खरबों धन हो जाए, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक उसका लंबा राज्य हो जाए, लेकिन भक्ति के मूल्य के बराबर उसको नहीं तौला जा सकता है। भक्ति का पलड़ा भारी हो जाएगा, राज्य और धन का पलड़ा हल्का हो जाएगा। याद रखना, शिवरी के पास में भक्ति थी तो भगवान राम उसको आशीर्वाद देते हैं। रावण के पास में भक्ति नहीं थी तो रावण को भगवान राम मार देते हैं। जहाँ भक्ति होती है वहाँ भगवान खुश हो जाते हैं, और जहाँ भक्ति नहीं होती है वहाँ भगवान भी उसको मार देते हैं। शिवरी को तार दिया, रावण को मार दिया, ऐसा राम ने कर दिया। आपका जीवन मंगलकारी हो। और अब हमारे सत्संग का समय पूर्ण हो चुका है।